नमस्कार, मैं हूं तनीषा जैन और स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने घटिया गैस प्लांट पर जाकर हड़ताली ड्राइवरों को समझाया है। उज्जैन संभाग सहित 16 जिलों की गैस टंकी की सप्लाई हड़ताल के कारण बंद है। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड उज्जैन से गायब रही, लेकिन जनवरी की शुरुआत में उज्जैन में ठंडक बढ़ गई। सर्द हवाएं चलने के बाद पारा तेजी से गिरने लगा है। युवक की संदिग्ध मौत का हुआ खुलासा, पिता ही निकला बेटे का कातिल। पारिवारिक विवाद के चलते पिता ने ही मारा था बेटे के पेट में चाकू। घटना छुपाने के लिए पुलिस को नहीं दी सूचना। मृतक बेटे के खून से सने हुए कपड़े और चाकू घर में छुपाए। मृतक के कपड़े और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। ड्राइवरों की हड़ताल से बैकफुट पर मोदी सरकार ने कहा अभी ये कानून लागू नहीं हुआ। यह कानून लागू करने से पहले ड्राइवरों के संगठन से बात की जाएगी। मोदी सरकार ने ड्राइवरों से गुजारिश की है कि वे सभी काम पर लौट आएं। अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर होंगे। इन मंदिरों का निर्माण परकोटे का काम पूरा होने के बाद शुरू होगा। परकोटे के बाहर 7 अन्य मंदिर बनने हैं। इनमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद राज और अहिल्या का मंदिर होगा। इन मंदिरों का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। उज्जैन में मंगलवार दोपहर को चक्रतीर्थ स्थित शमशान घाट पर अचानक पुलिस पहुंची और जलाने के लिए रखे गए शव के कंडे और लकड़ियां हटाकर इसे बाहर निकाला गया। शव को अंतिम संस्कार वाहन में रखकर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया। साथ ही यह पता किया गया कि आखिर इस युवक की मौत कैसे हुई है। उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जयसिंहपुरा में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें युवक की मौत के बाद परिजन उसे चक्र तीर्थ के लिए ले गए और अंतिम संस्कार करने के पहले ही पुलिस ने शमशान पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मिस्त्री का काम करने वाले जयसिंहपुरा निवासी संजय सोमवार रात्रि नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिता उसकी मां के साथ गाली गलौज कर रहे थे। तब उसने अपने पिता को मना किया तो पिता चाकू लेकर आया और संजय पर हमला किया। तब संजय के भाई भाभी ने बीच बचाव करके चाकू छीन लिया, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद पिता वापस चाकू लेकर आया और संजय के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद घबराए परिजनों ने मेडिकल से बैंडेज लाकर चाकू के घाव पर बैंडेज लगा दी। नशे में धुत होने की वजह से संजय सो गया, लेकिन मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे उसे उल्टियां होने लगी। तब परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाने को कहा, लेकिन परिजन उसके शव को लेकर घर पहुंच गए। वह रिश्तेदारों को इकट्ठा कर अंतिम संस्कार के लिए लगभग 3:30 बजे चक्रतीर्थ शमशान पहुंच गए। इसी बीच पुलिस को मोहल्ले वालों से सूचना मिली। इसके बाद पुलिस शमशान पहुंची और अंतिम संस्कार के पहले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। संजय की मौत को लेकर महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा ने पिता के खिलाफ हत्या की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने घटना में मृतक के खून से सने कपड़े और चाकू बरामद कर लिए हैं। जो कि उज्जैन के जयसिंहपुरा का संजू नाम का युवक था, जिसका उसके परिजन दाह संस्कार करने के लिए चक्रतीर्थ ले गए थे, जिसको कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा था। संबंधित प्रकरण में जांच की गई है और मोहल्ले के निवासी और उसके परिजनों से काफ़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में ये तथ्य निकल के आए हैं कि कल लगभग रात्रि में 11 बजे मृतक और उसके पिता के बीच में गाली गलौज और झगड़ा हो गया था
तो पहली बार तो उसके मृतक की मदर और उसके भाई ने झगड़ा सुलझा दिया था, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद पिता को फिर से किसी बात को लेकर गुस्सा आया, नाराजगी आई और रसोई घर में रखा हुआ चाकू से संबंधित अपनी लड़की पर हमला कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। उसके परिजन उसको इलाज करवाने के लिए भी एक जयसिंहपुरा के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो हॉस्पिटल में ना ले जाके कहीं मेडिकल से बैंडेज वगैरह उन्होंने लिया, उसके पेट में चिपका दिया और वो जो मृतक है रात्रि में बेहोश रहा। दिन में जब उसको 11 साढ़े 11 बजे होश आया तो वो उल्टियाँ कर रहा था। ये लोग पुनः सीएच ले जाना चाह रहे थे दिन में लगभग 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन उसको ई रिक्शा में डाल के ले गए। देवास गेट के पास पहुंची और उसने अपनी दम तोड़ दिया था। फिर भी हॉस्पिटल तक पहुंची, वहां पर सीएच हॉस्पिटल में ईसीजी करवाया। ईसीजी करवाने के बाद जब डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और पीएम करवाने के लिए पर्ची बनवाने का इनको बोला गया, तो इन्होंने पीएम ना करवा के संबंधित को अपने घर ले आए जयसिंहपुरा और वहां पर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उसको चक्रतीर्थ ले गए थे। तो पूरी जांच पड़ताल में जो मृतक का पिता है कैलाश, वो हत्या के पीछे दोषी पाया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और जो भी उसके कपड़े हैं मृतक के, वो जब्त कर लिए हैं और अभी मृतक की फरार है और टीम गठित करके लगा दिया गया है। जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड उज्जैन से गायब रही, लेकिन जनवरी की शुरुआत में उज्जैन में ठंडक बढ़ गई। सर्द हवाएं चलने के बाद पारा तेजी से गिरने लगा है। मंगलवार सुबह से शहर में कोहरा छाया रहा, हालांकि धूप निकलने के बाद कोहरा छंट गया। सोमवार शाम से ही हल्की सर्द हवाएं चलने लगी थीं। मंगलवार सुबह मौसम ने करवट ली और ठंडक बढ़ गई। शहर कोहरे के आगोश में था और सर्द हवाएं चुभ रही थीं। बुधवार को भी सड़कों पर वाहनों की हेडलाइट चालू थी ताकि कोहरे के कारण टक्कर न हो। सुबह 10 बजे बाद सूरज और बादलों की लुकाछुपी चलती रही, लेकिन ज्यादातर समय सूर्य देवता गायब रहे। बुधवार को कोहरे के साथ हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह से खेल मैदान में नजर आने वाले बच्चे भी सुबह से घरों में ही दुबके हुए हैं। मौसम विभाग का दावा है कि इस सप्ताह सर्दी इसी तरह पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा का रुख भी उत्तर पश्चिमी है, यानी राजस्थान से ही सर्द हवा आ रही है। उत्तर में बर्फबारी होने के कारण भी इसका असर पड़ा। इस कारण हमारे यहाँ रात में ठंड बढ़ी और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सर्दी के ट्रेंड के मुताबिक इस बार 14 जनवरी को संक्रांति पर भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने घटिया गैस प्लांट पर जाकर हड़ताली ड्राइवरों को समझाया है। उज्जैन संभाग सहित 16 जिलों की गैस टंकी की सप्लाई हड़ताल के कारण बंद है। मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में घटिया के गैस प्लांट के ड्राइवरों द्वारा 1 जनवरी से हड़ताल जारी है। चालकों द्वारा हिट एंड रन वाले कानून को काला कानून बताते हुए हड़ताल कर दी थी। इसी के चलते 1 तारीख से प्लांट बंद है, जो 50,000 गैस सिलेंडर रोजाना उज्जैन संभाग सहित 16 जिलों का सप्लाई करता है। वहीं ड्राइवरों को एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम, आरटीओ, खाद्य व प्लांट अधिकारी समझाइश देने पहुंचे, पर उसका कोई हल नहीं निकला, जिसके चलते आरटीओ द्वारा 18-20 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर चर्चा की और समझाइश दी। अब देखते हैं कलेक्टर की समझाइश का ड्राइवरों पर क्या असर होता है। हड़ताल खत्म होती है या हड़ताल जारी रहती है? गैस एजेंसियों के पास में पर्याप्त स्टॉक रखा है गैस एजेंसी वालों ने, और निश्चित रूप से ग्राहकों को किसी भी प्रकार से गैस की उपलब्धता में गैस एजेंसियां किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने देगी। और प्लांट, ड्राइवर और गैस एजेंसियां ये मिला जुला एक स्वरूप है, सब एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर, प्रशासनिक अधिकारी, प्लांट के ऑफिसर्स और कलेक्टर साहब, हमारे नए कलेक्टर साहब उज्जैन ज्वाइन होने के बाद तुरंत घटिया बॉटलिंग प्लांट पर आए और प्लांट की हड़ताल तोड़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ड्राइवरों से बात करी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और सारे ड्राइवर्स माननीय कलेक्टर साहब की बात से अभिभूत होकर इस हड़ताल को कुछ ही समय में समाप्त करने वाले हैं। और निश्चित रूप से पूरे ज़िले में गैस की व्यवस्था
आगामी दिनों में सुचारू रूप से रहेगी। गैस एजेंसियों के मालिकों द्वारा समझाइश दी गई थी ड्राइवरों को भी। बिल्कुल, गैस एजेंसी वालों ने, ड्राइवर उनका एक अभिन्न अंग है और वो ड्राइवर को समझाइश दे के ही चलते हैं, परंतु चूँकि कानून का उन्होंने अभिप्राय गलत निकाल लिया कि उनकी व्याख्या गलत कर ली। और कोई भी कानून बनता है तो 2-4 साल की मशक्क़त के बाद बनता है और उसमें कुछ संशोधन भी होता है, तो उसमें समय लगता है। निश्चित रूप से ये बात ड्राइवरों को समझाई गई है और उनके समझ में भी आई है और ये बाधा ख़त्म होने वाली है। देखिए, ज़िले में अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं डीजल पेट्रोल, उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, उसकी सप्लाई निरंतर की जा रही है। जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसकी भी ज़िले में सप्लाई की जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से। कुछ सप्लाई जो इंदौर जाती है उसको लेकर के ड्राइवर्स के कुछ इश्यूज़ थे, तो अभी उनसे बातचीत की गई है और जल्द ही इसको पूरा रिस्टोर किया जा रहा है। सर, ब्लैक लिस्टेड का किया है इसमें? देखिए, इसमें जो कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके लोगों को उकसाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, पेट्रोल पंप की सुचारू व्यवस्था है अभी? पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने जो है शहर में सुचारू व्यवस्था रखी हुई है। ज़िले में भी बस ग्रामीण क्षेत्र के 2 पेट्रोल पंप हैं जहाँ पे अभी पेट्रोल की उपलब्धता नहीं है, लेकिन वो भी रास्ते में है। बाकी सब जगह पे पूरी उपलब्धता है। क्या कहना चाहेंगे ड्राइवरों को यहाँ से, इस माध्यम से प्रदेश में? देखिए, मैं ज़िले में यही कहूँगा कि जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करना हम सभी का कार्य है और हमारे जो भी इश्यूज़ हों वो हैं, उनको आधार बना करके आम जनजीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चित्रकूट के भक्त द्वारा रजत आभूषण दान में दिए गए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से पधारे अमित द्विवेदी द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित प्रतिनिधि सचिन शर्मा की प्रेरणा से चांदी का मुकुट, चांदी के कुंडल व 1 नग बड़ा चम्मच भगवान श्री महाकाल जी को अर्पित किया गया, जिसका कुल वजन 2120 ग्राम है, जिसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद झुनवाल द्वारा प्राप्त कर विधिवत रसीद प्रदान की गई व दानदाता का सम्मान किया गया। यह जानकारी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कोठारी मनीष पांचाल द्वारा दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार दान भी करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं बोर्ड सालाना परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छात्र छात्राओं को मॉडल अभ्यास पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे आने वाली परीक्षा की तैयारी कर पाएं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा फरवरी में शुरू हो रही है। हाई स्कूल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान, गणित सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों में 30 नंबर के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इनमें एमसीक्यू, रिक्त स्थान, सही गलत, जोड़ी मिलान जैसे प्रश्न शामिल हैं। ऐसे में छात्रों के पास यह मौका होगा कि वे सही जवाब देकर पूरे अंक हासिल कर सकें। इसके लिए स्कूलों में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी के लिए विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। मंडल द्वारा तैयार की गई अंक योजना के 75 नंबर के पेपर में 30 नंबर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही जवाब देकर छात्र बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी सीधे तौर पर पास हो सकते हैं। इसी तरह 12वीं में हिंदी में 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इनमें भी प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित रहेगा। बता दें कि 8 से 13 जनवरी तक स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का पूर्व अभ्यास होना है।
इसके बाद भी परीक्षा की तैयारी करवाई जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि 15 जनवरी तक अभ्यास प्रश्न और वार्षिक परीक्षा की तैयारी से काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिक्षकों को पता चल जाएगा कि छात्र किन बिंदुओं में कमजोर हैं, तब उन्हें अगले 15 दिनों में विशेष तैयारी करवाई जाएगी। मंडल ने भी मॉडल पेपर वेबसाइट पर लोड किए हैं, इससे भी छात्रों को मदद मिल सकेगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने भी अभ्यास पेपर तैयार करवाए हैं। स्कूल स्तर पर भी इन्हें तैयार किया जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर देने से छात्र सीधे तौर पर पास होंगे। यह उनके कुल नंबर बढ़ाने में भी मदद करेंगे, लेकिन यह जरूरी है कि छात्रों ने पाठ ठीक से पढ़ा हो। इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देने और छात्रों से उसे हल करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। स्कूलों में रेमेडियल क्लास भी लगा रहे हैं। मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जा रहे हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी महीने में प्रस्तावित हैं, जो कि प्रतिवर्ष के हिसाब से एक माह पूर्व प्रस्तावित हैं। इन परीक्षाओं को लेकर के हमने आज से लगभग 1.5 माह पूर्व सारी तैयारी कर ली थी और हमारे शिक्षकों ने इसमें प्रत्येक विषय शिक्षक ने एक पेपर तैयार किया था और उनका हमने समेकित करके विषय विशेषज्ञों के माध्यम से एक प्रश्न बैंक तैयार किया है। उस प्रश्न बैंक को हमने उसकी सॉफ्ट कॉपी पूरे विद्यालयों में सर्कुलेट की थी। उसका लगभग 25 दिन हम अभी अभ्यास करा चुके हैं। निर्धारित समय के अनुसार से एक प्रश्न को हमने समय दिया हुआ है, तो उसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और रहा सवाल मेरिट के बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम आगामी 3-4 दिन में वर्कशॉप करने वाले हैं। पूरे ज़िले में जो शासकीय विद्यालय हैं 205, उसमें कितने 75% से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हमने चिन्हांकित किया है और उसमें भी टॉप 100 बच्चे, उनको लेकर के उत्कृष्ट विद्यालय में बैठ करके उन बच्चों के साथ उनको टिप्स दी जाएगी। पूरे दिन की ये वर्कशॉप हम करने वाले हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।